श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 9 दिसंबर 2024 को साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। तो खुशी की बात यह है कि आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हो। वीडियो में अंत तक बने रहो क्योंकि सोमवार की अष्टमी 5 या 4 ही आ पाती है। साल में यदि आपको पता चल रहा है कि 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी है, तो अपने आप को भाग्यशाली मानी है। और जो उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को जरूर करें। यदि आप 2025 में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी जो है 9 दिसंबर को पड़ रही है और मैं आपको आज ही से ही हो उपाय बता रहा हूँ। इसलिए इस उपाय को अगर आप देख रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानो कि आप यह वीडियो देख पा रहे हो। आई वीडियो के बारे में जान लेते हैं, परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सोमवार की अष्टमी आखिर है क्या? क्यों सोमवार की अष्टमी से शिवजी इतने प्रसन्न हो जाते हैं? बड़े बड़े दिवसों पर शिवजी इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि सोमवार की अष्टमी पर हो जाते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है और शिव और पार्वती का ही नहीं बल्कि 64 योगिनियां, माता के कुल 81 शक्तियां, उमा शंकरी, नव दुर्गा, कात्यायनी, कुष्मांडा, इन सभी देवियों का मिलन इस दिन शिवजी से हुआ। कहा जाता है इस दिन माता के सभी 51 स्वरूप, स्वयं माता और 64 योगिनियां शिवजी के जलधारी में से निकल रहे जल को ग्रहण करती है और शिवजी को आनंदित कर देती है। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है, इस दिन यदि कोई व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ा देता है तो उसे किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, आपको मैं भी यही सलाह दूंगा कि दुनिया तो बहुत बहुत रहती रहेगी, परंतु आप इस दुनिया की मत सुनो, अपने कार्य करो और खुश रहो। दुनिया कहेगी एक लोटा जल चढ़ाने से क्या ही होगा। आप कहना मुझे मतलब नहीं कि कुछ होगा या नहीं। मैं अपने शिव को प्रसन्न कर रहा हूँ, मेरे लिए वही काफी है। आपको शिव जी के मंदिर में लेकर जाने हैं। किस दिन? सोमवार की अष्टमी के लिए, जो कि इस साल की अंतिम 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। तो आपको जो 31 चावल के दाने हैं, उन्हें शंकर जी की दहलीज पर कहीं पर भी रख देना है। अब जो 31 मूंग के दाने हैं, उन्हें नंदी जी के पास, जो नंदी भगवान जी कहाँ उठा हुआ पांव होता है, उसे तरफ रख देंगे। और जो 31 बेलपत्र है, उसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, तो अशोक सुंदरी शिवजी की सबसे छोटी पुत्री है। शिवजी के 13 बच्चे हैं। अशोक सुंदरी सबसे छोटी पुत्री है। देखिए, यह शिवलिंग है। शिवलिंग में जो यह पानी डालने के बाद बहने वाला स्थान होता है, तो इसके बीच में जो यह उठा हुआ भाग है, यही अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, उसमें पीला चंदन लगाकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते जाना है। बेलपत्र की डंडी उसे तरफ रखनी है जिस तरफ से पानी बहता है। एक बार करके तो देखना, अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपका काम आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, 9 दिसंबर 2024 को, जो साल की अंतिम सोमवार की अष्टमी है, यदि इस दिन आप उपाय को कर लोगे, तो अगले साल सोमवार की अष्टमी आने तक आपका कार्य हो चुका होगा और वह नया साल भी होगा। तो यदि नया साल ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने से शुरू हो, तो वह साल कितना अच्छा जाएगा। चलिए,
अब बात कर लेते हैं कि जो अपेय मेरे द्वारा इस वीडियो में बताया गया है, यदि आप वह कर लेते हो, तो आपका जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। कोई भी रुकावट आ रही है, या आपको लगता है कि मुझे यह कार्य करना है, और आप उसे कार्य को करने में सक्षम नहीं हो, तो सक्षम भी हो जाओगे। चलिए दोस्तों, दूसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 7 बेल पत्री लेनी है। अब बेल पत्री के बीच वाले हिस्से में ओम लिख देना है। ओम किस लिखेंगे? चंदन में केसर मिलाकर उसे घिसकर उसे बेलपत्री की बीच वाली पट्टी में ओम लिखेंगे, और एक पत्र में मां पार्वती के नाम की बिंदी लगाकर और दूसरे पत्र में रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाकर ऐसे ही 7 बेलपत्र को तैयार करेंगे और शिव जी को समर्पित करेंगे। आप सभी लोग यह भी जानते होंगे, सोमवार की अष्टमी के दिन जब माता पार्वती 64 योगिनियों को लेकर शिवजी के सम्मुख नृत्य करते हैं, और शिवजी अपने स्थान से उठकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करके लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी नारायण जी को समर्पित करती है, नारायण जी ब्रह्मा जी को समर्पित करते हैं, और ब्रह्मा जी ब्राह्मणी को समर्पित करते हैं। अब ब्राह्मणी इन्हें लेकर माँ जगदम्बा अर्थात पार्वती जी के पास जाती है और उन्हें समर्पित करती है। कहा जाता है, इस दिन यदि कोई व्यक्ति चंदन में केसर मिलाकर बेलपत्र पर ओम लिख दे और बेलपत्र के अगल बगल वाले पत्र पर रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती के नाम की बिंदी लगा देता है और ऐसे 7 बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर देता है, तो यदि उसे व्यक्ति की नौकरी, व्यापार अथवा धन संपदा किसी में भी कमी हो, शिवाजी इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी धन संपदा बढ़ा देते हैं। व्यवसाय नहीं चल रहा तो वह चलने लगता है, नौकरी नहीं लगती तो नौकरी लग जाती है। इसलिए सोमवार की अष्टमी की बहुत महत्वता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सोमवार के अष्टमी साल में 4-5 ही आती है। और आप खुशकिस्मत हो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 दिसंबर 2024 को सोमवार की साल की अंतिम अष्टमी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी फैलाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे महान कथावाचक के बारे में और लोगों को जानना चाहिए। आप तो उन्हें जानते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहन या जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है और क्यों वे इतने लोकप्रिय हैं। इस प्रदीप जी मिश्रा एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और कथावाचक हैं जो अपने सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके किस बारे में हैं? उनके टोटके मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: धार्मिक अनुष्ठान, वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधियों, व्रतों और त्योहारों के बारे में बताते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान, वे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों, नौकरी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। वास्तु दोष, वे वास्तु दोष को दूर करने के उपाय बताते हैं। ज्योतिष, वे ज्योतिष के आधार पर उपाय बताते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, वे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा के टोटकों की विशेषताएं: सरल भाषा, वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वैज्ञानिक आधार,
कुछ टोटकों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। प्रभावी। कई लोग उनके उपायों को प्रभावी मानते हैं और उनका पालन करते हैं। सकारात्मक सोच। वे लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से मिलती है जानकारी? यूट्यूब चैनल। प्रदीप जी मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है जहां वे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। किताबें। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें उनके उपायों का वर्णन है। ध्यान रखने योग्य बातें। आस्था। किसी भी उपाय को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियाँ। उपाय व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। पंडित का मार्गदर्शन। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले पंडित का मार्गदर्शन लेना उचित होता है। निष्कर्षण। प्रदीप जी मिश्रा के टोटके लोगों को धार्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले विवेकपूर्ण होना जरूरी है और पंडित का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रदीप जी मिश्रा शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी बातों को शास्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। कथा वाचन। वे शिव पुराण की कथा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से सुनाते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जीवन मूल्यों पर जोर। वे अपने उपायों के माध्यम से लोगों को सकारात्मक सोच, करुणा और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज सेवा। ग्रामीण विकास। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक आयोजन। वे धार्मिक आयोजन करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। समाज में बदलाव लाने का प्रयास। वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोगों से जुड़ाव। सरल भाषा। वे अपनी बातों को बहुत ही सरल भाषा में कहते हैं ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। लोगों की समस्याओं को समझना। वे लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाते हैं। आइए हम सभी मिलकर श्री जगन्नाथ भगवान और शिवजी से प्रार्थना करें। आज 2 नवंबर को हम सभी मन ही मन ये मंत्र बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है, हे शिवजी, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी मन की भावनाओं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने सभी कष्टों के दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखें, मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में न लाएं। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हे जगन्नाथ, शिव शंकर, आपकी कृपा से ही संसार चलता है। आप ही संसार के पालनहार हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे भाइयों और बहनों पर सदैव बनी रहे। आप उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। हे भोलेनाथ, आप सबके कष्टों को हर लें। आपकी कृपा से मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोग रहें। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हे महादेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से भारत देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देश के सभी नागरिकों को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। हे शंकर भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा का भाव रखें। आप सभी के मन में शांति और प्रेम का संचार करें। सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन की दैनिक पूजा विधि। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्य माँ यूट्यूब चैनल की मालकिन किस तरह से पूजा करती हैं। हर दिन वे बहुत जल्दी उठती हैं
उठकर वे सबसे पहले अपना स्नान करती हैं और फिर पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के दौरान वे लक्ष्मी माता, गणेश जी, शिव जी और 33 करोड़ देवताओं की पूजा करती हैं। वे शिव जी को गाय का दूध चढ़ाती हैं और कभी-कभी शिव जी का अभिषेक भी करती हैं। पूजा में एक लोटा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को भी वे पूजा करती हैं। वे दीपक जलाती हैं और श्री लक्ष्मी जी की आरती करती हैं, अर्थात उनकी दैनिक पूजा में शामिल हैं। प्रातःकालीन पूजा, स्नान, पूजा स्थल तैयार करना, देवी देवताओं का पूजन, अभिषेक और जल अर्पण। सायंकालीन पूजा, दीपदान और आरती। उनकी पूजा विधि हमें सिखाती है कि नियमित रूप से पूजा करने, विभिन्न देवताओं का पूजन करने और शुद्धता के साथ पूजा करने का कितना महत्व है। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि उपाय से क्या सच में लाभ मिलता है या फर किसी के पास समय नहीं है तो वह क्या करें। 200 जी हाँ उपायों से फायदा मिलता है। और दोस्तों प्रदीप जी मिश्रा जी बहुत ही सही बात को बताते हैं। उनकी वीडियोस में उनकी जो यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो है, उनकी गाथा जो आस्था चैनल पर भी आती है, उनको जो पत्र मिलते हैं वह भी एकदम रियल होते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि उपाय से फायदा नहीं होता है तो कभी फुर्सत से उनके कमेंट बॉक्स को पढ़े, आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोग उनके उपयोग का फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वह पुराने से संबंधित उपाय देते हैं, इसलिए वह काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों किसी भी उपाय को करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा लगे कि उपाय करने से मेरा क्या ही हो जाएगा, मेरा फायदा मिलेगा, तो उसे सच में आपका फायदा नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास होती है दोस्तों। विश्वास भी दुनिया का है। मैं आकर आपको शिव जी पर पूरा विश्वास है तो अवश्य ही आप जो भी उपाय करोगे वह सफल हो गई होगा। अब मेरे कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनके पास इतना धन नहीं है। ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं जिस पर आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिवालय मंदिर में ही जाना है। शिवालय बहुत ही बढ़िया और धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि अगर आप घर बैराज में रहते हैं तो वहां से वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे यहाँ देवी जो है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आशीर्वाद देने पहुंच रही है और हम उसमें काफी खुश हैं। परंतु मैं आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूं जिससे कि देवी का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। क्योंकि शिव और पार्वती दोनों ही एक है। माँ देवी, माँ चंडिका, माँ भगवती, माँ बाला, त्रिपुर सुंदरी उमा देवी, माँ उमा शंकरी, सब एक ही है। दोस्तों इन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम माँ के दिव्य चरणों में उन्हें प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि उनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों यह उपाय अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि शिव नहीं जाना आवश्यक नहीं है। एप को एक मिट्टी के गमले में जाने की जहां पर आपकी तुलसी माता रहती है, वहीं पर बगल पर एक मिट्टी का गमला होगा, अर्थात मिट्टी का गमला ही नहीं, कमरे के अंदर अगर मिट्टी है तो यूज मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके अंत में यूसी मिट्टी को वापस वैसा ही करके रख देना है। शिव जी की पूरी तरीके से पूजा करें और देखिए कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, समय नहीं देखे,
समय तो आपको निकालना है पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन आप शिव का नाम लेता रही है। आपको बस शिव जी का नाम लेना है, बाकी तो वह भोले, वह मेरा भोला देख ही रहा है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, देखी मैले, मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चलिए कहते हैं, भोला सब दुख काटो मारा।